हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का पार्ट नंबर सेकंड। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट नंबर फर्स्ट देख लिया था। अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके पार्ट फर्स्ट देखिए, जिसमें मैंने आपको बहुत कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी कि कैसे उनका यूज़ करना और किस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए कि हम कैसे क्वेश्चन करें। बोला इफ ए गिवन है हमारे पास और 2 मैट्रिक्स है और हमें शो करना है 2a। ये देखो, ये जो साइन है डिटर्मिनेंट के साइन है और यहाँ पर 4 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस तरीके से देखो क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। एक तरफ लिख लेते हैं 2a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दो। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 2a फाइंड आउट करना होगा। तो 2a फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, a को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ये है 1 2 4 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई का मतलब है सभी रो और जो कॉलम है उनको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 4 8 4। इस तरीके से नंबर हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसके आगे लगा हुआ डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमें फाइंड आउट करना। तो डिटर्मिनेंट 2 का निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपको सभी को आता है तो सबसे पहले जाके पिछली वीडियो देखिए और चीज़ें सीखिए वहाँ से कैसे कराया गया है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 4। इसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 × 8 और बीच में क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो एक आंसर निकल के आएगा 8 - 32 इक्वल टू में -24। तो यही क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट होगा। तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड LHS हमारे सामने प्रूव हो गई। मगर हमें तो क्या करना है, RHS में निकालना है, तभी तो सेम होगा। तो RHS में क्या बोला है कि 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो देखो क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालो, उसके बाद क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो। तो हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट। तो ए हमारे सामने गिवन है 1 2 4 2। अब इसका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो डिटर्मिनेंट निकालते हैं बहुत इजीली। यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट के ही साइन लगा लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, सिंपल है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस का साइन लगाना है। तो 1 × 2 -4 × 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 8 इक्वल टू -6। अभी देखो आंसर दोनों सेम आने चाहिए ना, तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये डिटरमिनेंट निकला है। इसके आगे आप क्या मल्टीप्लाई करना है, 4। तो 4 को -6 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो -24 आ जाएगा और यही क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा हमारा। और ये दोनों जो हमने प्रूव करने थे, ये दोनों प्रूव हो गए इक्वल। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिर्फ फर्क क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 × 3 का ऑर्डर है और साथ में कुछ चीजें प्रूव करने के लिए बोली गई है। तो अब हम 3 × 3 के लिए हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट हमें निकालना आता ही है तो डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे हमारे सामने सबसे पहले ए लिख लेते हैं। ए गिवन है हमारे सामने 1 0 1 0 1 2 0 0 4। इस तरीके से गिवन। अब निकालना क्या है, 3a का डिटरमिनेंट। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करो मल्टीप्लाई, तो 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, 3 0 3 0 3 6 0 0 और यहाँ पर आ जाएगा 12। इस तरीके से हमारे सामने निकल के आ जाएगा। अब ये सामने आ चुका है, तो अब क्या करना है, इनका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो किसी भी रो से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हम फर्स्ट रो का ही यूज कर रहे हैं। तो कैसे निकलता है डिटरमिनेंट, देखो कैसे निकलता है। 3 यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट और इस वाली चीज को, इस कॉलम को और इस रो को भूल जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर भूल जाना है, तो भूलेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 6 0 12। ठीक है, ये रो और ये कॉलम के अलावा हमने सारे नंबर लिख लिए। इसके बाद क्या साइन लगता है, इसके बाद हमारे सामने माइनस का साइन लगता है। और आंसर में ये ध्यान रखना है, कुछ साइंस आपको याद कराए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन आपको याद रखने। ये साइन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -0 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर इस वाली कॉलम और ये वाली जो रो है इसको कुछ देर के लिए भूल जाना। तो यहाँ आएगा 0 6 0 12। ठीक है, उसके बाद +3। ठीक है, जो साइन था। इसके बाद 0 3 0 0। ठीक है, तो इसको क्या करना है, यहाँ पर भूल जाना है इन दोनों को, इस वाली कॉलम को और इस वाली रो को। बाकी नंबर्स हमें लिख लेने। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डिटरमिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट कैसे, देखो 3 ब्रैकेट 36 - 0।
ये तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा और ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 36 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 10। इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट आ गया एक तरफ। अब दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला है, दूसरे वाले पार्ट में बोला है भाई फाइंड आउट करो 27 ए का डिटरमिनेंट। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालें। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर 1 बाहर रखना है और यहाँ पर आ जाएगा 1204, फिर -0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0101, फिर क्या आएगा +1 0101। ठीक है, ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लेना। 4 -0 -0 +10, तो यहाँ पर आएगा 4। मगर क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि 27 को भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये अलग पार्ट है, ये अलग पार्ट है। तो 27 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो 27 इंटू 4, ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है 108। दोनों चीजें हमने प्रूव की हैं, दोनों के आगे प्रूव होगी। तो LHS इक्वल टू में RHS। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सेकेंडरी क्वेश्चन है, 1 मार्क में क्वेश्चन आएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन मतलब ये तो प्रूव करने वाले तो आपके लिए ज़्यादा वेटेज के हो सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं, मगर जो क्वेश्चंस ऐसे जो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आएंगे वो 1 मार्क में आएंगे। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि x किसके बराबर है, ये बताओ कि x किसके बराबर है। ऑप्शंस भी हमारे सामने गिवन है। तो ये ध्यान रखना कि अगर इस तरीके से x फाइंड आउट करें, तो देखो ये जो साइन है ये डिटरमिनेंट के साइन है कि दोनों के डिटरमिनेंट निकालो और दोनों को क्या रखना है, बराबर रख देना है। तो करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो ये आएगा x² -36। देखो कैसे किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x2 18x इक्वल टू में 6 2 18 6। इसको इक्वल मैट्रिक्स मत मान लेना, इक्वल मैट्रिक्स मान के कभी डायरेक्ट कर दो कि x की वैल्यू 6 है। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस माइनस में भी गिवन है, प्लस माइनस में भी गिवन है। तो ये ध्यान रखना कि इसमें ऑप्शंस हो सकते हैं 6 प्लस का भी माइनस का भी। तो ध्यान से ये चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ क्या करना है, x² -36, यहाँ पर आएगा 36 -36, यहाँ पर आ जाएगा 0, तो x² -36, तो x² इक्वल टू में 36, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-6। तो देखो आया ना आंसर अलग। तो ये चीज ध्यान रखना कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में अब नई चीज आ गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, आपको याद होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि सबसे पहले जाकर वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो हम इसमें से फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट कर देते हैं, सेकंड पार्ट आपके लिए HW रहेगा। ठीक है, देखो फर्स्ट पार्ट में कैसे बोला है, फर्स्ट पार्ट में जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखना एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू में हाफ आगे लगा लेना, यही होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी, बस इतना ध्यान रखना। यहाँ पर जो नंबर है 106043, ये दो कॉलम के अंदर डिवाइड करके लिख लेने, और लास्ट वाले में क्या करना है, 1 1 करना है। और जब हमने साइन इस तरीके के लगाए तो क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट आना चाहिए, तो 1 डायरेक्ट कर देते हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को माइनस करो, तो आएगा -3। ठीक है, इसके बाद माइनस का साइन 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई भी नहीं करोगे तब भी चलेगा। फिर +1, यहाँ पर आएगा 18 - 0। ठीक है, तो यहाँ पर आया हाफ। ठीक है, हाफ, और ये चीज़ -3 -0 +18, तो निकल के आएगा हाफ इंटू 15। तो यहाँ आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये सेकंडों में क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट मतलब थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट तो आपको खुद से होमवर्क में करके लेके आना है। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, -2 -3। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा -2 -3। नेक्स्ट में क्या बोला है, 3 2 3 2। उसके बाद नेक्स्ट में बोला है -1 -8 -1 -8, और यहाँ पर 1 1 1 लगा लेना है इस तरीके से। अब अगर ना डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लेते हैं।
तो यहाँ पर आएगा -2 ब्रैकेट 2 प्लस 8 माइनस माइनस 3 प्लस, ठीक है, यहाँ पर आएगा 3 प्लस 1। देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। और यहाँ पर आएगा 1 -24 प्लस 2, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। मैंने कैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, इसके बाद नेक्स्ट को भूलकर इन दोनों का यूज़ किया है, इन दोनों का यूज़ किया है, तो इस तरीके से यूज़ किया है। तो यहाँ पर आएगा हाफ, यहाँ पर मॉडुलस का साइन, माइनस यहाँ पर 10 प्लस 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 -22, यहाँ पर 1। और ध्यान रखना, कभी भी ये ध्यान रखना, जैसे अभी इसमें आंसर देखो जब आएगा तब थोड़ा सा बताता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 10 -30। तो गलती से ऐसा मत कराना कि यहाँ पर लिख दो -30/2, नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कभी भी जो एरिया है वो नेगेटिव में नहीं आता, एरिया हमेशा पॉजिटिव आता, इसलिए मैंने पहले ही मॉडुलस लगा दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा 30/2, तो आंसर निकल के आएगा 15 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर होगा। तो ये एक चीज ध्यान रखना, ये आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव आता है तो उसे पॉजिटिव लिख देना है, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नेवर बी, कह सकते हैं नेगेटिव, कि नेगेटिव नहीं होता, एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, बस इतना कहने का मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट के बारे में बोला है कोलिनियर के बारे में। तो देखो कोलिनियर क्या है, कोलिनियर अभी हम समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है, तो 3 पॉइंट गिवन है और कोलिनियर की बात हो रही है, तो हमें वो ट्रायंगल से रिलेटेड होगा। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस सी, ए प्लस बी, और 1 1 1, इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल तरीका, सिंपल तरीका क्या करना है, क्या करना है, हाँ हाफ ये, यहाँ पर क्या निकालना है, हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो ए ब्रैकेट सी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी आपके सामने, ठीक है। इसके बाद +1, तो यहाँ पे आएगा बी ब्रैकेट ए प्लस बी माइनस सी ब्रैकेट सी प्लस ए, ठीक है। तो हाफ ए, देखो यहाँ से ए से कैंसिल, यहाँ बचा सी माइनस बी, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर आएगा देखो ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। अब थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पर क्या चीज़ें दिखा रही हैं, हाँ ये प्लस है ना, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ए बी से ए बी कैंसिल, और ए सी से ए सी कैंसिल। अब ये मत लिख देना कि भाई कैंसिल करके 1 लिख दो, ये गलत है, ये आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो तभी भी जब भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि कोलिनियर फाइंड आउट करो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या बनी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके बराबर है, 0 के बराबर आना चाहिए। अगर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भाई ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट ए बी एंड सी इज 0, हैंस द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ये बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाली चीज, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पर भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, चलो माइनस वाले करते हैं, माइनस वाला मैं कर देता हूँ ये सेकंड पार्ट, और ये आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है। एक पार्ट आप करेंगे, एक पार्ट मैं करूंगा, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो क्या करना है, जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 दे रखा है तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर दें, तो -1 0 0 4 0 के 1 1 1, यहाँ ट्रायंगल का साइन और यहाँ पर हाफ का साइन। तो हाफ, यहाँ पर क्या लिखना है,
तो यहाँ पर आएगा -2 ब्रैकेट, -2 ब्रैकेट, ये तो इजी हो जाएगा। 4 माइनस के, -0 तो 0 माइनस 0 प्लस 1, 0 माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ आएगा हाफ, यहाँ पर -2 4 माइनस के, सिर्फ इतनी चीज बचेगी। और ये देखो ये किसके इक्वल है, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये 4 के इक्वल है, तो यहाँ पर 4 रखना है। तो एक बात समझने वाली है, क्या यहाँ 4 ही रखेंगे हम, क्या प्लस माइनस का 4 नहीं रखेंगे हम? जब भी क्वेश्चन में अगर ये गिवन हो तो ध्यान रखना कि जो हमारी वैल्यू गिवन होंगी वो दो वैल्यू गिवन होंगी। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम देखो एक चीज करते हैं, क्या करते हैं कि हम मॉडुलस लगा देते हैं, अगर जो चीज नेगेटिव उसको प्लस बना देते हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू होंगी वो 2 होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ इंटू -2 और यहाँ पे 4 माइनस के, इससे कैंसिल, प्लस -4। ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई तो k -4 4, तो k इक्वल टू में 8 आ जाएगी एक वैल्यू, और k -4 इक्वल टू -4, तो एक वैल्यू आ जाएगी 0। तो यहाँ पर दो वैल्यू हमारे सामने आई k की, क्या क्या, 8 और 0। तो ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से पूछी जाए तो आप लिख देना ये हमारी वैल्यूज हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ इतना समझना है कि k की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 2 आएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में अच्छे बन सकते हैं। दो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर लिए हैं, मेन क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। बाकी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि भाई नहीं मजा नहीं आया क्वेश्चन करने में, या क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये जो क्वेश्चंस है ये हमें कराइए, ताकि हम इजीली क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाली चीज है, नेक्स्ट में क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स। देखो मैंने क्या किया, अभी जो क्वेश्चन थे, अभी इसके अंदर एडजॉइंट, माइनर, वो मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो ये चीज समझना कि अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो मैं आपको डायरेक्ट इनवर्स सिखा रहा हूँ, जिसमें हम डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, डिटरमिनेंट हमें आता है। देखो कैसे है, यहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गिवन है हमारे सामने कि वो पहली बात तो आपको देखना है ये 2 का है या 3 का है, ऑर्डर का है। देखो 2 ऑर्डर का तो मैं कह सकता हूँ एडजॉइंट आप बिल्कुल देखते ही समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। देखो कैसे होने वाला है, ये देखते हैं। सिर्फ आपको देखना है और पलक झपकते ही ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, इतना इजी है। तो यहाँ पे है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, -1 5 -3 2। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसको a मान लेते हैं, a का डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो -1 इंटू 2 -3 इंटू 5। तो यहाँ से डिटरमिनेंट निकल के आएगा -2 प्लस 15, तो आ गया 13। अब क्या करना है, एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट में क्या करना है, सिर्फ देखो मैं बहुत अच्छे तरीके से, ये दोनों जो हैं ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, मतलब ये इंटरचेंज कर लेंगे अपनी पोजीशन। ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा -1। और बाकी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं, ये दोनों अपने साइन को बदल देंगे, मतलब कि साइन जो हो जाएगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3 और यहाँ पर -5। यही होगा इन दोनों का एडजॉइंट। तो इस तरीके से सिंपल लगा सकते हैं और सिंपल सीख सकते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए है, तो इसको लिख लेते हैं। तो 1/13 और यहाँ पर आया 2 -5 3 -1। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल सा आंसर। तो 2 जब भी आए तुरंत इस तरीके से कर देना, आपका सेकंड में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है, 3 ऑर्डर का गिवन है। तो सिर्फ इतनी चीज समझना है कि अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा जब भी। ठीक है, क्योंकि हमें तो सारी चीजें पता है कि ए इनवर्स निकालने के लिए क्या चाहिए, 1/डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, बस इतनी चीज चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1। ठीक है, अब क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए
क्या करना होगा, 2 ब्रैकेट, देखो अब इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आपको डायरेक्ट निकालना चाहिए, वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। -1 0, उसके बाद -1 4 -0, फिर आएगा +3 3, तो 8 -7, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आ जाएंगी। नहीं समझ आता तो पिछली वीडियो जाकर देखिए, उसमें डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया है कि आप कैसे निकाल सकते हैं और कितने अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो -2 -4 +3, तो निकल के आ गया -3। तो ये हमारा क्या आ गया, डिटरमिनेंट। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। अब एडजॉइंट भी क्या डायरेक्ट निकाल सकते हो, देखो डायरेक्ट निकालने के लिए आपको या तो देखो माइनर कोफैक्टर आने चाहिए, माइनर कोफैक्टर मैंने आपको सिखाया है, अगर वो डायरेक्ट आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो देखो कोशिश करते हैं कैसे निकालेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं आता तो सिंगल सिंगल करके निकाल लेना। सिंगल सिंगल करके निकालूं, चलो ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं A11, A11। तो देखो जिससे हम मल्टीप्लाई किया, देखो डिटरमिनेंट और इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 को भूल जाना है, 2 को भूल जाना है, अंदर वाली चीज का मतलब रखना है। यहाँ पर ये -1 था, इससे मल्टीप्लाई किया अंदर वाला, बस यहाँ साइन जरूर ध्यान रखना, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा। देखो जो साइन है वो तो इसी तरीके से चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो जो भी इस पे आपकी वैल्यू आएगी उसको साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू आएगी यहाँ पर और यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पर भी अंदर वाला, तो यहाँ पर लिख देना A11, जो हमारा निकल के आया था -1, A12 तो निकल के आया था 4 और बाहर माइनस का 4, ठीक है। A13 तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो तीन चीज़ें तो बहुत इजी निकल गई। अब क्या निकालना, A21 निकालना है। तो A21 निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से इसको भूलना है और इस वाली रो इस वाले को भूल जाना है। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा ये आएगा 1 -6, ठीक है। और माइनस का साइन आगे रखते हुए 1 -6 कर देना है, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका आंसर +5, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या करना है, नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले में माइनस को भूल जाना है, तो यहाँ ठीक है, तो -1 को भूल जाना है, तो 2 मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा 21, तो 2 + 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 23, A233, ठीक है। ये निकालना है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, जीरो को भूल जाना है। जीरो से मतलब अब ये मैं सोचना कि यार जीरो है तो सब सब चीजें जीरो हो जाएंगी, जीरो है तो इसका मतलब ये मैं समझ जीरो हो जाएंगी, ठीक है। इसको तो यहाँ पर 8 -7, सॉरी कितना है, 4 -7, 4 + 7, 4 + 7 और बाहर माइनस का साइन, तो -11, ठीक है। इसी तरीके से A31 निकालना है, A32 निकालना है, A33 निकालना है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, 7, जैसे सोचो ये लास्ट वाली रो से हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है, तो अंदर वाली चीजें ही यूज होंगी। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 0 + 3 3 -0 -12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला है -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -2 -4, तो आ जाएगा -6, ठीक है। अब इसको हम बॉक्स में लिख लेते हैं, तो यहाँ आ गया -1 -4 1, ठीक है। 5 23 -11 3 और 12 और -6, ये आ गया हमारा एडजॉइंट। इस तरीके से एडजॉइंट निकालना है ए का, ठीक है। अब एडजॉइंट्स आपके सामने आ चुका है, तो अब क्या करना है, इनवर्स निकालना। तो इनवर्स निकाले तो 1/डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ, तो 1/डिटरमिनेंट इंटू -1 -4 1 1 5 23 -11 3 12 -6, इस तरीके से हम चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा इनवर्स आ गया। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ समझ आ रही होंगी। देखो अब करते हैं एक अच्छा क्वेश्चन, कि क्या इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या, प्रॉपर्टी क्या बोल रही है यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी गिवन है कि A B का अगर मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालें तो वो B इनवर्स A के बराबर होता है।
ठीक है, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ए बी को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद हम कुछ करेंगे, या फिर सबसे पहले लेफ्ट साइड निकालो, वो आपकी मर्जी है कि लेफ्ट साइड निकालना है या फिर राइट साइड का। तो हम पहले LHS निकालते हैं। यहाँ पर मैं ए लिख लेता हूँ 3725, यहाँ पर हम बी लिख लेते हैं 6879। ठीक है, अब क्वेश्चन में LHS निकालते हैं। तो LHS में सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, पिछले चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से सीखा है इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा 18 प्लस 49, 24 प्लस 63, 12 प्लस 35, 16 प्लस 45। इस तरीके से चीज़ें बन जाएंगी। तो यहाँ पर ए बी आ गया 67, 87, 47 और 61। ठीक है, अब देखो, अब इसका इनवर्स निकालना है। देखो क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास सामने ए है, अब इससे क्वेश्चन निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए बी का। तो क्या करना है, 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87। तो यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 761, तो 4087 माइनस 408 माइनस 2। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखनी है तो शॉर्ट्स जाके देखिए, उसमें बहुत कुछ अभी चल रहा है, साथ साथ चीज़ें आ रही हैं, वीडियोस आ रही हैं शॉर्ट्स की, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन भी सिखाया गया है कि कैसे करना है। ठीक है, अब क्या निकालते हैं यहाँ पर, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट तो निकालना बहुत ईजी है। क्या करना है, किसकी प्लेस बदलनी है, 67 और 61 की। तो यहाँ पर आ जाएगा 61, यहाँ पे 67, और इन दोनों को क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। जैसे ही एडजॉइंट आ गया, अब इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालना है तो 1 बाय डिटर्मिनेंट, यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट आया -2, 61 माइनस 87 माइनस 47, 67। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। या इसको थोड़ा सा और शेप दे देते हैं, तो 61/2 माइनस का 87/2 माइनस प्लस 47/2 और माइनस 67/2। तो ये हमारा क्या निकल गया, LHS। अभी RHS की बारी है। तो अब RHS में क्या करना है, हमें RHS में प्रूव करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले हमें बी इनवर्स भी चाहिए, ए इनवर्स भी चाहिए। तो जब तक ए इनवर्स और बी इनवर्स नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन नहीं होगा। तो ए है 3725, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए 3725, और बी लिख लेते हैं यहाँ पर 6879, 6879। तो पहले ए इनवर्स निकाल, ए इनवर्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होगा, 15 माइनस 41। ये डिटरमिनेंट है। एडजॉइंट ए का प्लेस बदल देनी है, 5 3 -2 -7। ठीक है, इतनी चीज़ करनी है, और यहाँ पर ए इनवर्स निकल के आ जाएगा। तो ए इनवर्स निकल के आएगा 1 बाय डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाय यहाँ पर डिटर्मिनेंट कितना है, डिटर्मिनेंट 1, तो इससे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। 5 -7 -2 3। ठीक है, इसी तरीके से बी इनवर्स निकालते हैं। तो बी इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय बी का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी का डिटरमिनेंट आएगा, यहाँ पर आएगा 54 माइनस 56 -2। तो -2 हमारा क्या आ गया, बी का डिटरमिनेंट। इसी तरीके से एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं। तो प्लेस चेंज करनी है, 9 6 -7 -8। देखो कितना इजी है अगर आप सोचें तो। यहाँ पर बी इनवर्स निकलेगा 1 बाई बी -2 9 -8 -7 6। ठीक है, बाद में हम -1/2 को बाद में डिवाइड कर सकते हैं। अभी हम क्या निकालते हैं, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकालते हैं। तो निकालो कितना आएगा निकल के, कर सकते हो। अगर आपको अभी करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो बाद में -1/2 को कॉमन ले लेते हैं अभी कुछ समय के लिए, और बाद में कर देते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो ध्यान से रखना, बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। तो इसका मतलब 9 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर देखना 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 45। देखो लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन
बिल्कुल नहीं हो, कोई बाद में गलत कर दें। ठीक है, लिख लेना सबसे पहले। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 945 प्लस 16, 45 प्लस 16 यहाँ पर आएगा -63 -24, यहाँ पर आ जाएगा -35 -12, यहाँ पर आएगा 49 प्लस 18, तो आ गया -1/2। यहाँ इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 51 और यहाँ पर 61, यहाँ पर 67 बिल्कुल बन गया। यहाँ पर -47 और यहाँ पर बनेगा -87। ठीक है, अब -1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस कितना आएगा 87/2, 47/2 -67/2, और यही हमारा ऊपर आंसर आया था। बिल्कुल सेम आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कुछ टिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ये टिग्नोमेट्री से है। और आप सोचते हो अरे टिग्नोमेट्री आ गई, अब तो मुश्किल हो जाएगा, इनवर्स कैसे निकालेंगे कैसे। देखो बिल्कुल ईजी है। दो टर्म तो हमारे सामने 0 0 गिवन, यहाँ पर भी 2 0 0, तो ये तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको देखते ही ये क्वेश्चन लगे कि भाई नहीं, ये क्वेश्चन तो हमारा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं इसको इनवर्स। सबसे पहले हमें इसको ए मान लेना है, तो ये मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। 1 0 0 0 0 1 कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, इतनी चीज़ गिवन है। ये हमारे सामने आ जाना चाहिए बस। अगर ये आ गया समझो क्वेश्चन हमारा हो गया। अब क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, 1 ब्रैकेट माइन, ये देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो माइनस कोस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन, बाकी आगे तो 0 0 हो ही जाएंगे, उनको लिखने की भी जरूरत नहीं। माइनस कॉमन ले लेना, यहाँ बनेगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये क्या होते हैं, 1 होते हैं, तो -1 का क्या आ गया, डिटरमिनेंट आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, इनका एडजॉइंट निकालना है, वो सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, वो ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर वो निकलता है तो समझो क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे लिख रहे, 1 यहाँ पे भूल जाना है, यहाँ पे भूल जाना है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्या लिख देते हैं, A11। ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो -1 अभी बनाया है। A12 देखो, ठीक है, A12 अब निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, 0। कैसे आएगा 0, देखो इसको भूल जाना है, और ये वाली रो को देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, ये वाली दोनों चीजें मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई। अब जब मल्टीप्लाई में तो 0 आएगा। इसी तरीके से A13 A13 देखो, ये इस 0 से में कोई मतलब नहीं रहेगा, इसको इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों को, तो 0 आ जाएगा, तो 0 आ गया। A21 देखो, A21 के बारे में बोल रखा है, ये वाली चीज है, तो ये वाली रो भूल जानी है, तो ये आ जाएगा, ये भी 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद तो यहाँ पर कोस, तो माइनस कोस, और ठीक है A22 आ जाएगा माइनस कोस अल्फा। ठीक है, A233 माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये डायरेक्ट में निकाल सकते हो, यहाँ पर लिख देते हैं A31 A32 A33। ठीक है, तो A31 क्या बनेगा, 0। A32 क्या बनेगा, माइनस साइन अल्फा, और A33 बनेगा कोस अल्फा। ठीक है, अब इनको लिख देना बस। ए इनवर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट आया था -1, तो यहाँ पर आएगा -1 0 0 0 माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा
ठीक है, आगे बना है 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ठीक है, अब इनके साइन बदल देने, तो 1 0 0 0 कोस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और माइनस कोस अल्फा। तो इस तरीके से हमने आज कुछ क्वेश्चन सीखे, बहुत खूबसूरत तरीके से हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए। देखो, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वही करने हैं, क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करना है इस चैप्टर से रिलेटेड। अभी इसकी एक और वीडियो आएगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले हैं आपके एग्जाम में वो सभी आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को देखेंगे। देखो, ये सभी चीज़ें आपको देखनी है, क्योंकि अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तो आप ए इनवर्स निकाल नहीं सकते, और ए इनवर्स का बहुत ज़्यादा बड़ा महत्व है। अगर ए इनवर्स, तो ये लगा लो कि 110% आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ए इनवर्स सीखना सबसे ज़्यादा जरूरी है, और जो ऊपर क्वेश्चंस कराए हैं वो 1 मार्क में ज़्यादातर आएंगे। अभी वैसे एक दो क्वेश्चन रहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स वगैरह से रिलेटेड, वो भी क्वेश्चंस हैं, मगर जो क्वेश्चंस इसमें अभी तक कराए हैं, जो 2 एक्सरसाइज या 3 एक्सरसाइज आप किए हैं, 4.1 4.2 4.3 जो भी हैं, वो सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। वो इस तरीके से चीज़ें होंगी। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी इनवर्स कैसे क्यों है। देखो, यहाँ पे लिखा होता है ना हर क्वेश्चन में, ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्या होता है कंसिस्टेंसी, तो वो सभी अभी बताना बाकी है। तो उम्मीद करता हूँ आप पहले ये वीडियो देखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी वो भी आप कंप्लीट देखेंगे। धीरे धीरे कर कर आपके सारे क्वेश्चंस और सभी सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व किया जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है,